दूर नामक गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। गोपाल का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम रमन था। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह तरह तरह की सब्जियां उगाता और पास के बाजार में बेचने जाता। उसकी कमाई कम थी, लेकिन वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गोपाल अपने खेत से सब्जियां लेकर गांव के पास के बाजार में पहुंचा। वहां उसका पुराना ग्राहक हरी उससे सब्जियां लेने आया था। अरे गोपाल भाई, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? और तुम्हारा बेटा रमन कैसा है? हरि भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में भी सब कुशल मंगल है। तो बताओ, आज कौन कौन सी सब्जी दूं? अच्छा, ये बताओ, पालक और आलू के क्या दाम है? आज पालक 30 रुपए किलो और आलू 40 रुपए किलो बेच रहा हूँ। लेकिन तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो। तुम्हारे लिए पालक 20 रुपए और आलू 30 रुपए किलो लगा दूंगा। हरी मुस्कुराया और बोला, भाई, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारे खेत की पैदावार में झलकती है। चलो, 1 किलो पालक और 2 किलो आलू दे दो। गोपाल ने खुशी खुशी सब्जियां तोली और हरी को दी। गोपाल के खेत में एक पुराना सूखा कुआं है जो कभी पानी नहीं देता, इसलिए वह राजेश के कुएं का पानी अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करता है। अरे गोपाल भाई, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ राजेश भाई। खेतों का काम भी अच्छा चल रहा है। इस साल सब्जियों के दाम भी बढ़िया हैं, इसलिए अच्छी कमाई हो रही है। अच्छा सुनो, मैं ये बताने आया हूं कि अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। गर्मियों का मौसम आ रहा है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम बचा है। लेकिन राजेश भाई, अभी गर्मी आने में तो बहुत समय है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मेरी फसलें सूख जाएंगी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ये मेरी समस्या नहीं है गोपाल, तुम्हें अपनी फसल के लिए दूसरी व्यवस्था करनी होगी। मैं अब और पानी नहीं दे सकता मैं तुम्हें। राजेश की बात सुनकर गोपाल को गहरा झटका लगता है। वह चुपचाप घर लौटता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बात बताता है। गोपाल की माँ सारी बात सुनकर बोलती है, हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हमारे पास और कोई साधन नहीं है। हमें कुछ उपाय खोजना होगा। अगर फसल सूख गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? गोपाल गहरी चिंता में डूबा हुआ सोचने लगता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। यह पानी का मसला और बड़ा हो रहा है। खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही हूँ राजेश भाई साहब से एक बार बात कर लूं। शायद क्या पता मान जाएं। ठीक है, तुम कोशिश कर लो। भगवान के हाथ में है सब कुछ। राजेश भाई साहब, क्या आप अंदर हैं? मुझे आपसे बात करनी है। तभी राजेश बाहर आते हुए बोलता है, अरे सीता बहू, आओ आओ, सब ठीक तो है ना? राजेश भाई साहब, रमन के पापा ने बताया कि आपने कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। क्या कोई गलती हो गई है हमसे? राजेश बहुत ही चिढ़े हुए मन से बोलता है, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि गर्मियों का समय करीब है और मेरा कुआं वैसे ही सूखने की कगार पर है। मैंने सोचा पानी का इस्तेमाल कम हो तो सभी के लिए बचा रहे। लेकिन गर्मियों में अब भी वक्त है। तब तक हमारे खेतों का क्या होगा? इस फसल पर हमारा सब कुछ टिका है। अगर पानी नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखो बहू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पर सोचो अगर अभी पानी खत्म हो गया तो बाद में हम सब क्या करेंगे? सीता राजेश को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजेश अपनी बात पर अड़े रहता है। थक हार कर सीता घर लौटती है। क्या हुआ भाग्यवान? राजेश भाई मान गए क्या? सीता आंखों में निराशा लिए बोलती है, नहीं, राजेश भाई साहब ने साफ मना कर दिया। मैंने जितना हो सका समझाया, लेकिन वो नहीं माने। गांव के आसमान पर काले बादल तो छाए रहते थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। फसलें मुरझाने लगी थीं और लोग हताश थे। गोपाल और सीता अपने खेत के पास बैठकर चिंता में डूबे थे। सीता, अगर पानी नहीं मिला तो इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। पिछले साल भी यही हुआ था। अब और सहन नहीं होता। हमें कुछ करना पड़ेगा। राजेश भाई साहब का कुआं पास में है, लेकिन वो किसी को पानी देने को तैयार नहीं। उनसे फिर से बात करें? पिछली बार उन्होंने हमें झिड़क दिया था। अकेले हमसे कुछ नहीं होगा। इस बार हमें पूरे गांव को साथ लेना होगा।
गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ जुटी। सभी परेशान थे, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। सुनिए भाइयों, हमारी फसलें सूख रही हैं। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन राजेश को राजी करना आसान नहीं। वो अपनी जिद के लिए मशहूर है। काका, अगर हम सब मिलकर उनसे बात करें तो शायद वो समझें। आखिर ये गांव उनका भी है। ठीक है, कल सुबह सब मिलकर उनके घर चलेंगे, लेकिन याद रखना बात शांति से होगी। गांव के लोग सुबह सुबह सब मिलकर राजेश के घर पहुंचे। राजेश अपने आंगन में बैठा था। राजेश गुस्से से बोलता है, तुम सब यहाँ क्या लेने आए हो? राजेश भाई, गांव सूख रहा है। आपके कुएं का पानी सबकी जान बचा सकता है। कृपा करके मदद कर दीजिए। मेरी मेहनत से खुदे कुएं का पानी मैं मुफ्त में क्यों दूं? जब मैं इसे खोद रहा था तब कोई मदद को नहीं आया था। अब सबको याद आ गया। राजेश भाई, ये वक्त पुरानी बातें याद करने का नहीं है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तुम सब मुझे परेशान करने आए हो? पानी चाहिए तो अपना कुआं खुद खोदो। राजेश भाई, अगर आप गांव की मदद नहीं करेंगे तो लोग आपको दुश्मन समझने लगेंगे। क्या आप अपने ही लोगों से इतना दूर हो गए हैं? मुझे धमकी दे रहे हो? मेरा कुआं है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। सुबह का समय था। गोपाल और सीता अपने खेत के पास बैठे भविष्य की चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे। फसलें ठीक से नहीं हो रही थीं और पानी का संकट हर तरफ फैला हुआ था। तभी सीता ने एक विचार प्रस्तुत किया। सुनिए जी, हमारे पुराने कुएं के बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना उसकी थोड़ी और खुदाई करें? क्या पता नीचे पानी निकल आए। सीता, ये बात तो सही है। अगर पानी निकल आया तो हमारी समस्या हल हो सकती है। कल सुबह ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल और सीता खेत पर पहुंचते हैं। सीता, तुम ऊपर रहना। मैं नीचे जाकर खुदाई शुरू करता हूं। अगर पानी निकला तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा थक मत जाना। गोपाल कुएं में उतरकर खुदाई शुरू करता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। सीता कुएं में चिल्ला के आवाज लगाती है। अजी सुनिए, कुछ हुआ? पानी निकला क्या? तभी गोपाल थकी हुई आवाज में बोलता है, नहीं भाग्यवान, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गोपाल कुएं से बाहर आ जाता है और सीता से बोलता है, सीता, मुझे लगता है हमें गांव के लोगों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि यह मेरी केले के बस की बात नहीं है। कुएं में बहुत मेहनत लग रही है। अगर गांव के लोग हमारी मदद करते हैं तो कुएं का काम जल्दी पूरा होगा और उसे पानी निकलेगा तो वह लोग भी पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ जी, आप सही बात कर रहे हैं। हम कल सबके घर घर जाएंगे और सबसे मदद मांगेंगे, और अगर सब मान गए तो हमारे कुएं का पानी से हमारी सबकी समस्या हल हो जाएगी। और अभी आप घर चलकर आराम कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। गोपाल हर रोज अपनी गाय को चराने जंगल ले जाता था और साथ ही मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। गांव के लोग उसे गरीब और अनपढ़ कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन गोपाल को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जंगल में चरते चरते गाय को प्यास लग गई। गोपाल ने उसे पानी पिलाने के लिए जंगल में पानी की तलाश शुरू की। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ के पीछे छिपे कुएं पर पड़ी। ये कुआं तो पानी से भरा हुआ है, लेकिन इससे पहले इसे कभी किसी ने क्यों नहीं देखा? गोपाल ने अपनी गाय के लिए पानी निकाला। गाय को पानी पिलाते ही कुएं से जल देवता प्रकट होते हैं। जल देवता गोपाल की परीक्षा लेते हुए बोलते हैं, क्या ये बांसुरी तुम्हारी है, सोने या चांदी की? जल देवता, यह मेरी बांसुरी नहीं है। मेरे पास इतनी कीमती चीज कहाँ होगी? मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। ये कुआं जादुई है। इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह सोने का बन जाएगा। लेकिन यह वरदान केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, मांगो। क्या मांगते हो? जल देवता, मेरे पास एक कुआं है
जो पूरा सूख गया है। गांव में सूखा पड़ा है और मेरी गांव में कोई इज्जत नहीं करता है और सारे गांव वालों की खेती भी सूख गई है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए जल देवता। तो सुनो, आज के बाद तुम्हारा कुआं कभी नहीं सूखेगा, उसमें हमेशा पूरा जल से भरा रहेगा। तुम्हारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा और इस कुएं के अंदर तुम जो भी चीज लाकर डालोगे मैं तुम्हें सोने की दूंगा। और अगर तुम्हारे अलावा किसी ने इसमें कुछ भी डाला तो वो इंसान पत्थर का बन जाएगा। ये वरदान केवल तुम्हारे लिए है। ये को सोने की बांसुरी ये मैं तुम्हें देता हूं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, जैसी आपकी आज्ञा जल देवता। गोपाल अपनी गाय को लेकर और सोने की बांसुरी लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर सीता को सारी बात बताता है। सीता सारी बात सुनकर बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी वो गोपाल से बोलती है, अजी सुनिए, ये तो भगवान की बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर जो आपको ऐसा वरदान मिला है। क्यों नहीं, इस बांसुरी को बाजार में बेचा गया तो हमारे को बहुत भारी कीमत मिलेगी। हम बहुत जल्द ही गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन सुनिए, यह बात किसी को बताइएगा नहीं, तो लोगों का लालच के चक्कर में उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। गोपाल अपने घर से निकलकर गांव के सुनार के पास जाता है और वो उसे बांसुरी को बेच देता है। उसे बहुत अच्छी कीमत मिलती है और वह घर खुश होकर लौटता है। गोपाल की बढ़ती समृद्धि पर गांव वालों को शक हुआ। सभी सवाल करने लगे कि एक गरीब आदमी अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। गोपाल के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया? कहीं उसने चोरी तो नहीं की? ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। ये गोपाल जरूर कोई बड़ा राज छुपा रहा है। इसका पीछा करो और पता लगाओ कि इतना धन कहां से आ रहा है। मुखिया ने अपने आदमी को गोपाल का पीछा करने के लिए लगा देता है। मुखिया का आदमी गोपाल का पीछा कर रहा होता है। अचानक वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो बैठकर सारा नजारा समझ रहा होता है। जादुई कुएं का रहस्य जान लेता है और वहां से निकल जाता है और मुखिया को जाकर सारी बात बता देता है। मुखिया जी, गोपाल एक जादुई कुएं में चीजें डालकर सोना निकालता है। यह राज बहुत बड़ा है। मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो जगह भी मैं जानता हूं। बंसी, मुझे उस कुएं के पास ले चल। सारा सोना अब मेरा होगा। उस गोपाल के बच्चे को मेरे बराबर का नहीं होने दूंगा। मुखिया और उसके आदमी कुएं के पास पहुंच गए। उस गोपाल को क्या मैं किसी को भी एक कतरा भी ले जाने दूंगा? अब ये कुआं मेरा है। मैं इसमें सबसे पहले कुछ डालूंगा। तभी बंसी मुखिया को रोकते हुए बोलता है, बंसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं इस कुएं में जाकर देखता हूं तो यहीं पर रुक। लेकिन मुखिया नहीं माना। उसने लालच में कुएं में छलांग लगाई और उसमें सोने की चीजें निकालने की कोशिश की। तुरंत ही मुखिया पत्थर का बन गया। मुखिया के पत्थर बनने से गांव वालों में खलबली मच गई। मुखिया के पत्थर बनने से गांव वालों में खलबली मच गई। गांव वाले डरते हुए बोलते हैं, यह तो सचमुच जादुई कुआं है। हमें गोपाल की बात मान लेनी चाहिए। जल देवता ने प्रकट होकर गांव वालों को चेतावनी दी, यह कुआं केवल गोपाल के लिए है। जो भी लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। गोपाल ने जल देवता से मुखिया को माफ करने की प्रार्थना की। जल देवता कृपया मुखिया जी को माफ कर दें। यह उनकी पहली गलती है। ठीक है, मैं मुखिया को एक और मौका देता हूं, लेकिन यह आखिरी बार है। मुखिया को वापस इंसान बना दिया गया। गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। गोपाल ने कुएं का इस्तेमाल ईमानदारी से किया। उसने गांव के गरीबों की मदद की और सभी को बेहतर जीवन दिया। अजी, मुझे आपके ऊपर गर्व है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने हमारा जीवन बदल दिया। अब हम भी खुशी से जीवन व्यापन कर पाएंगे। यह सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। अब मैं चाहता हूं कि इस गांव में कोई भी भूखा न सोए। मैंने जाना है, लालच बुरी बला है। ईमानदारी और निस्वार्थता से ही असली सफलता मिलती है।